दोस्तों आज के इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछले वीडियो में जो बस वाला वीडियो था मेरा बस हॉरर स्टोरी, उसमें मैंने कहा था कि आपके साथ आपके जीवन में कुछ बस से रिलेटेड भूतिया घटना घटी है तो कमेंट में बताइए, मैं शाउट आउट दूंगा। तो आई एम सो सॉरी, मैं आज के वीडियो में शाउट आउट नहीं दे पाऊंगा, किसी वजह से वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और एक और बात यार, कल वीडियो नहीं डालूंगा क्योंकि कल है 14 मार्च और कुछ है खास। तो कल मैं थोड़ी छुट्टी लेना चाहता हूँ, मुझे छुट्टी दे दोगे क्या? हाँ हाँ, दे दोगे दे दोगे। हम परसों मिलेंगे। कल जो है आप मेरे पुराने वीडियो में से उठा के कोई देख सकते हैं जो आपने पहले नहीं देखे हैं। मैं पिछले दिनों से काफ़ी दिनों से मतलब इंटरेस्टिंग वीडियो बना रहा हूँ, जिसे देख कर सुनकर आप लोगों को मजा आएगा। खैर अभी हम लोग फ्यूचर की बात करने लगे यार। आज की बात करें, आज की घटना की, आज की कहानी की शुरुआत करें। चलो करते हैं। लड़ी सद के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने इंस्टाग्राम की वजह से घटी हुई एक ऐसी अजीब और गरीब घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ जिसे सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी जगह जगह पर टर्न ट्विस्ट लेगी, इसलिए अंत तक बने रहिए। मतलब इतना ज़्यादा मनोरंजन मिलेगा ना आप लोगों को एक भूतिया तरीके से कि मज़ा आ जाएगा सुनकर। दरअसल ये घटना स्तुति नाम की लड़की के साथ आज से 7 महीने पहले घटी। स्तुति उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में रहने वाली एक ऐसी लड़की जो अपने जीवन में आगे चलकर एक्ट्रेस बनना चाहती है। इसी एक सोच के साथ उसने अपने जिंदगी में आगे कदम बढ़ाई और एक दो म्यूजिक एल्बम्स की। रिस्पॉन्स अच्छा मिला, काम अच्छा था। उसने ये सोचे कि थोड़ा इंस्टाग्राम में भी अपना अच्छे पोस्ट वोस्ट डालती हूँ तो उसमें इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगी तो आगे चल के मेरी एक्ट्रेस वाली जर्नी है वो थोड़ी सी आसान हो जाएगी। हालांकि स्तुति की भी उम्र अभी कम है, वो इतनी ज़्यादा मतलब ऐसा अपने 25 को क्रॉस नहीं की है, 25 के अंडर में ही है, तो उसके लिए सही टाइम है आगे बढ़ने का। तो उसने एक एक छोटी सी अलग चीज़ रखी थी। वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर तो बनना चाहती थी लेकिन उसने अपने इंस्टाग्राम को ना प्राइवेट करके रखी थी। वो प्राइवेट अकाउंट था, उसने अपना पब्लिक अकाउंट नहीं रखी थी। तो इस वजह से जिस किसी का भी उसको फॉलो आता था, मतलब फॉलो की रिक्वेस्ट आती थी, वो जाके उसकी प्रोफाइल को चेक करती थी और फिर एक्सेप्ट कर लेती थी। ऐसा नॉर्मली चल रही थी उसकी ज़िंदगी में, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। एक दिन की बात है, उसे एक राहुल नाम के लड़के की फॉलो रिक्वेस्ट आई। उसने उसकी प्रोफाइल में जाकर चेक की। उसने देखी यार ये लड़का तो अच्छा लग रहा है, मतलब दिखने में अच्छा था, अट्रैक्टिव था। और राहुल के फॉलोअर इससे ज़्यादा थे, स्तुति के फॉलोअर 1000 थे अभी। उसने देखी यार लड़का दिखने में भी अच्छा है, फॉलोअर भी अच्छे हैं और इसने मुझे फॉलो रिक्वेस्ट भेजी है तो ठीक है मैं फॉलो बैक कर लेती हूँ। इसने फॉलो बैक कर ली। अब ये जो टाइम था, ये कौन सा टाइम, इसके 12th के एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले थे। इसने सोची कि मैं पढ़ाई में ध्यान लगाती हूँ तो ये ना रात रात भर पढ़ाई करती रहती थी। कभी नींद आने लगती थी बीच बीच में तो थोड़ा इंस्टाग्राम वगैरह चला लेती थी। इसने इंस्टाग्राम को लॉक करके रखी थी नोटिफिकेशंस को, इसलिए जो भी मैसेज कमेंट लाइक ऐसा आता था तो बाहर की बाहर से नहीं दिखता था, इसको अंदर जाके देखना होता था। तो राहुल को इसने फॉलो बैक कर ली थी और राहुल भी शायद इसे स्टॉक कर रहा था और ये भी कभी कभी कर लेती थी। राहुल इसे स्टॉक कैसे कर रहा था, इसको कैसे पता चला कि एक दिन ये अपने रात में 1:30 करीब पढ़ाई कर रही है और इसकी एक पुरानी पोस्ट में जो इसने एल्बम की हुई थी उसके थोड़े क्लिप्स डाली हुई थी अपने इंस्टाग्राम में, तो उसमें राहुल का कमेंट आता है। ये पुराना पोस्ट था तो ये थोड़ी सी हैरान हुई कि नोटिफिकेशन की घंटी बजी है, देखी तो पता चला कि राहुल ने इतने पुराने पोस्ट पे कमेंट किया है। इसको थोड़ा अजीब लगा कि कोई लड़का जाके इतने नीचे वाले पोस्ट को कैसे देख रहा है, लेकिन ठीक है इसने सोची कि चलता है, हो सकता है मुझे स्टॉक कर रहा होगा, नॉर्मली करते हैं बहुत सारे लड़के लड़कियों के साथ। ऐसा करके वो वाला दिन चले गया, इसने इग्नोर कर दी। अब दूसरे दिन लगातार वही 1:30 एक साथ इसको 30 नोटिफिकेशन इंस्टाग्राम के आए। इसने खोली और देखी कि राहुल ने इसके अलग अलग पोस्ट पर इमोजीज के जरिए रिएक्ट किया है। तो ये भी थोड़ा थोड़ा किसी किसी में रिस्पॉन्स दे दी और ये वाली रात भी कट गई। फिर अगली रात को फिर से अपनी पढ़ाई कर रही थी, लेकिन आज राहुल ने 1:30 कोई भी कमेंट या लाइक ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि सीधे इसको डीएम किया। इसने सोचे अच्छा डीएम किया है, लड़का अच्छा है, ये भी उसको थोड़ा सा मैंने बताया ना आप लोगों को, तो इसने भी हाय लिख के भेज दी। अब ऐसे करके दोनों के बीच में बातचीत होना शुरू हो गई। बातचीत समय के साथ ऐसी बढ़ गई कि इसने अपने जीवन की बहुत सारी चीज़ें राहुल के साथ शेयर की और राहुल ने भी अपनी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें इसके साथ शेयर किया। राहुल ने बताया कि वो लखनऊ में रहने वाला एक लड़का है जो कि फैमिली मतलब जो कि बिलोंग करता है कानपुर, उसकी फैमिली कानपुर में ही रहती है। वो अपनी जॉब के सिलसिले में लखनऊ में रह रहा है कुछ समय से, और कानपुर में वो काफ़ी कम आता जाता है क्योंकि पहले पढ़ाई थी, उसने पढ़ाई भी बाहर ही किया, फिर उसकी जॉब लखनऊ में लग गई तो वहीं पे रह रहा है।
लेकिन फैमिली यहाँ पर है तो आना जाना कभी कभी बना हुआ रहता है, ऐसा इसको पता चला। अब दोनों के बीच में थोड़ी बात बढ़ गई थी, लड़की राहुल को पसंद करने लगी थी और राहुल भी मन ही मन शायद इसको पसंद कर रहा था, तभी तो इतना ज़्यादा बात करता था। एक दिन ऐसी बात निकली, किसने बोली कि कभी मिलते हैं हम लोग, कभी मिल नहीं पाए। राहुल ने बोला बिल्कुल, मैं खुद तुमसे बोलना चाहता था, मैं बहुत ही जल्दी कानपुर आने वाला हूँ, हम लोग मिलेंगे वहाँ पे। ये बोलती है ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर इसके ना 12th के एग्ज़ाम अब कंप्लीट हो गए। यहाँ से राहुल लखनऊ से यहाँ पर आया भाई, कानपुर। कानपुर आया तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि एक कैफ़े में मिलते हैं। वहाँ पे कैफ़े में मिले, सब अच्छे से मीटिंग हुई। ये अपनी स्कूटी से गई हुई थी, राहुल अपनी कार से आया हुआ था। जब लौट रहे थे शाम को 7 साढ़े 7 बजे के आसपास, तो राहुल की कार ना बंद सी समझ में आई। राहुल अपनी कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन कार उसकी चालू ही नहीं हो रही है। यहाँ पे अपनी स्कूटी चालू करके देख रही थी, अरे राहुल को कुछ दिक्कत हुई है। स्कूटी रोकती है और राहुल के पास जाती है। दरअसल आज का दिन बहुत अच्छा था। राहुल के साथ ये पहली जो डेट थी, ये एक्चुअल में एक डेट थी। मतलब इसकी भी उम्र कम ही थी, लड़की की कम ही है ना, अभी 12th का एग्ज़ाम ही दी है। तो एक अट्रैक्शन एक मैच्योर्ड लड़के की तरफ एक जायज़ था होता है, मतलब बहुत सारी टीनेजर लड़कियों को ऐसा हो जाता है, इसको भी हो गया तो ठीक है। और इसमें कुछ गलत वाली बात नहीं, प्लीज़ आप लोग ऑफेंस मत होना, इसमें कुछ गलत नहीं है, किसी के भी साथ हो सकता है। तो इसके पास गई और बोली कि मैं आपको छोड़ देती हूँ अपनी स्कूटी से। वो बोलता है नहीं नहीं ठीक है, आप टेंशन मत लो, निकल जाओ। ये उसको बार बार फोर्स करती है और फिर फाइनली वो हाँ बोलता है। ये बैठ जाता है उसकी गाड़ी में, अब ये स्कूटी चला रही है। दरअसल ये 15 साल से वहीं पर रह रही है तो इसको किसी बात का डर नहीं था, इसको कानपुर का चप्पा चप्पा मालूम था। अब राहुल बताते 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 उसको ना आउट ऑफ कानपुर तरफ लेके जाने लगता है। ये सोचती है अरे इधर किधर घर हो गया, फिर ये जंगल वाला एरिया लग जाता है। अब ये मनी मन सोचने लगी थी कि जंगल वाले एरिया की तरफ कौन रह सकता है। अचानक से पीछे बैठा हुआ राहुल कहता है गाड़ी रोको, मेरा घर आ गया। ये चारों तरफ देखती है, सन्नाटा, अंधेरा, स्ट्रीट लाइट्स भी कम है, ये सिटी से बाहर निकल चुके हैं लगभग। यहाँ पे कहाँ राहुल का घर है, समझ में नहीं आ रहा है। राहुल से बोलती है कि यहाँ जंगल में आप रहते हैं? बोलता है हाँ थोड़ी सी है आगे, यहाँ से वॉकिंग करके मैं निकल जाऊंगा, रात का वक्त हो चला है, तुम भी अपने घर की तरफ निकल जाओ वरना रोड सुनसान पड़ेगी, तकलीफ हो सकती है, तुम निकल जाओ, मैं चले जाऊंगा वॉक करते करते, टहलते टहलते, अपना मोबाइल में टाइम पास करते। ये ओके बोलती है, ये भी घर की तरफ निकल जाती है, घर पहुंचती है और उसको मैसेज करती है मैं पहुंच गई। वो ओके लिखता है और फिर ऑफलाइन। ये वाला दिन खत्म, वो इग्नोर कर देती। लेकिन आज का जो दिन था ये इसको हमेशा याद रहेगा, ऐसा वाला दिन इनके साथ कटा था। अब अगली रात आती है, अगली रात को ये अपनी पढ़ाई कर रही थी और अचानक से इसको नींद आ रही थी। इसने सोची मैं राहुल की थोड़ी प्रोफाइल चेक करती हूँ इंस्टाग्राम की। स्टॉक करने गई है राहुल की इंस्टाग्राम प्रोफाइल को। हालांकि एक दूसरे को इन लोगों ने प्रपोज नहीं किए थे, अभी एज अ फ्रेंड ही मिल रहे थे, फ्रेंड ही थे, मनी मन जो रहा होगा रहा होगा। इसने उसकी प्रोफाइल में जाके चेक की और देखी कि यार ये बंदा ना किसी भी फैमिली या फ्रेंड्स को फॉलो नहीं करता है। ये कुछ पेजेस को फॉलो करता है जो कि एक तरीके के कल्ट ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। मतलब ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कुछ पेजेस हैं और कुछ मतलब इल्यूमिनाती टाइप ऐसी चीज़ों को फॉलो कर रहा है। कुछ ऐसे सिंबल्स उन पेजेस ने डाल के रखे हैं कि जो समझ में ही नहीं आ रहे थे। तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई कि यार ये बंदा ऐसे पेजेस को क्यों फॉलो करता है। ये शौक हुई उसने और उसके नीचे की पोस्ट जाके देखी तो देखी कि इसने एक भी फैमिली या फ्रेंड के साथ अपनी फ़ोटो भी शेयर नहीं किया, ना ही कोई वीडियो डाला है। ये शौक हुई अपने बारे में ही, ये अलग ही ज़िंदगी जी रहा है क्या। इसने इस बारे में अपनी एक फ्रेंड को बताई तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि यार देख, अगर तुझे लगता है कि लड़का सही है तो उससे बात कंटिन्यू कर, अगर लड़का सही नहीं लग रहा है तो उससे छोड़ बात करना। खैर ये अब ऐसा सोची कि नहीं यार, ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को पसंद होती है ऐसी चीज़ें, इंटरेस्ट होता है भूत प्रेत की चीज़ें, होता है ना, अपन को भी तो है। हाँ, तो उसने सोची कि होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा करके दोनों की बातचीत चल रही। वो लड़के ने बताया कि मैं लखनऊ चले गया हूँ, फिर कुछ दिन बाद वापस आऊँगा, तुम बताना तुम्हारा जब भी मिलने का मन होगा, मैं टाइम निकाल के पहुँच जाऊँगा। एक दिन की बात है, इसका ना ऐसे मन किया, अभी ये इससे मनी मन प्यार करने लगी थी, होता है। तो मनी मन प्यार करने लगी तो इसको मैसेज करती कि हम बहुत दिनों से मिले नहीं हैं, मिले क्या। बोलता ठीक है मैं तैयार हूँ मिलने के लिए, मिलते हैं 3-4 दिन में, मैं छुट्टी लेके आ जाऊँगा फटाक से। लेकिन इस बार ना हम ऐसी कोई पब्लिक प्लेस में नहीं मिलेंगे, हम किसी एकांत जगह में मिलेंगे जहाँ पे कोई और ना हो, सिर्फ तुम और मैं, और हम लोग नाइट आउट करेंगे। ये सोचती है कि यार ऐसा कैसे डायरेक्टली बोल दिया है। पहली बार एक तो इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, पहली बार ऐसा किसी लड़के ने बोला है, तो इसको थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हुआ। लेकिन
अब ये इसे बहुत पसंद करने लगी थी, तो बोली कि ठीक है चलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी कई बार सोची हाँ बोलने के बावजूद भी। फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन वो यहाँ पर आया। अब जिस दिन वो यहाँ पर आया और इन लोगों को रात को मिलने जाना ही था, तो ये जो डिफरेंस था ना 3 से 4 दिन का, इस डिफरेंस में इसने उसके बारे में और भी कुछ चीज़ें चेक की थी, और वो चीज़ें उसके लिए थोड़ी ऑकवर्ड थी, क्योंकि राहुल सही में थोड़ा अजीब समझ में आ रहा था उसकी प्रोफाइल उसकी सोशल मीडिया से। खैर, जब वो आया और रात में मिलने के लिए उसने कहा कि कहाँ मिलना है, तो लड़की कहती है किसी क्लब में चलते हैं। अब वो बोलता है देखो मैंने तुमको बोला था ना कि किसी एकांत जगह में हम लोग अकेले जाएंगे, तो तुम अब क्लब क्यों बोल रही हो। ऐसा बोल के ना उसको एक लोकेशन भेज देता है, बोलता है यहाँ पे आज रात में मिलेंगे। वो सोचती है कि यार ये लोकेशन क्यों, ये तो मतलब जंगल है, इसके आसपास कुछ घूमने की जगह भी नहीं है। तो इसको ना कुछ थोड़ा सा क्रीपी, थोड़ा अजीब सा लगा। इसका एक बेस्ट फ्रेंड है जिसके साथ ये सारी बातें शेयर करती, तो उसने अपने बेस्ट फ्रेंड से ना फ़ोन लगाई और सब कुछ बता दी A to Z राहुल के बारे में, क्योंकि मन में संकोच हुआ, भी कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ राहुल के ऐसे बर्ताव और ऐसी लोकेशन की वजह से। उसका फ्रेंड बोलता है कि तू क्या पागल हो गई है क्या, किसी एक अनजान लड़के के साथ ऐसी जगह पर मिलने जाएगी, नाइट आउट मारने जाएगी, मतलब वो लड़के से तू अभी तक एक बार ही मिली है, और फिर सिर्फ इंस्टाग्राम में ही बात की है, और ऊपर से तू बता रही वो ऐसी ऐसी चीज़ों को फॉलो करता है। वो लड़का तुझे सही कैसे लग सकता है। और तुझे एक बात बताऊं, मतलब उसका फ्रेंड क्या बोल रहा है, तुझे एक बात बताऊं कि जहां पर उसने तुझे अपने आप को ड्रॉप करने के लिए कहा था ना, मतलब जहां पे वो जंगल में उतरा था ना तेरी स्कूटी से, वहां पे दूर दूर तक कोई भी घर नहीं है, कोई भी घर नहीं। तो फिर वो इंसान वहां पे उतरा क्यों, तू सोच के देख, तू मत जा, मेरी बात मान। ये सोचती यार कैसा हो सकता है यार, हाँ मैं तो उससे बहुत ट्रस्ट करती हूँ, उससे प्यार करने लगी हूँ। फिर ये उसको ना फ़ोन काटती है, उसको फ़ोन लगाती है, बोलती है कि यार राहुल उस जगह पर क्यों मिल रहे हैं हम लोग, मतलब वहाँ पे तो आसपास कुछ है भी नहीं घूमने की जगह, वो सिर्फ एक जंगल है, हम लोग कहीं और मिलते ना। राहुल बोलता है कि नहीं, मेरी बातों पे ट्रस्ट करो, वो जो जगह है ना बहुत अमेजिंग है। मेरे जो फ्रेंड्स अभी कुछ दिन पहले वहाँ पे कैंपिंग करने के लिए गए थे, और सच बता रहा हूँ इतना मज़ा आया था कि वो लाइफ में नहीं भूल पाएंगे। हम भी चलते ना, ऐसा लाइफ चेंजिंग टाइप का एक्सपीरियंस हमें मिलेगा। तो ये सोचती है अरे इतना फोर्स क्यों कर रहा है, देखो उससे ज़्यादा तो मैं कानपुर में रही हूँ। ये बात मनी मन सोचती है कि उससे ज़्यादा मैं कानपुर में रही हूँ और मुझे उस जगह के बारे में नहीं मालूम है, और ये लड़का बचपन से बाहर पढ़ाई कर रहा है और अब जॉब करने के लिए लखनऊ में रह रहा है, उसको कैसे मालूम कि वो जगह अमेजिंग है। मुझे मालूम होना चाहिए ना, मेरे फ्रेंड को मालूम होना चाहिए ना, जो बेस्ट फ्रेंड है मेरा, जो हम लोग पैदा भी यहीं लगभग हुए हैं, हम लोगों को क्यों नहीं मालूम। और जब वो बंदा बचपन से यहाँ पर नहीं रह रहा है, तो उसके ऐसे कौन से खास दोस्त हो गए भाई जो वहाँ पर कैंपिंग करके आ गए। तो इसे बहुत सारी सवाल, बहुत सारी बातें इसके दिमाग में हिट की। इसने बोली कि आज ना मेरी थोड़ी देर बाद इसने बहाना मारी कि आज ना मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, हम 1-2 दिन के बाद का प्लानिंग कर लेते हैं, मेरी तबीयत सचमुच में थोड़ी खराब सी लग रही है। सीन ये था कि इसके मम्मी पापा गए हुए थे बाहर, ये घर पे अकेली थी और इसको सोचने का थोड़ा टाइम मिल रहा था, और इसने ये डिसीजन भी बनाई थी कि हम लोग मिल सकते हैं नाइट आउट के लिए, लेकिन ऐसी जगह पर मिलना इसको वाजिब या फिर एक स्वाभाविक नहीं लग रहा था। अब इसने क्या की कि वो जो लोकेशन थी, बहुत सारी चीज़ें इसके दिमाग में भर गई थी ना। इसके बेस्ट फ्रेंड ने बोला, इसकी फ्रेंड ने बोली देख तुझे ठीक लग रहा है तो ठीक है, इसके बेस्ट फ्रेंड ने बताया ऐसी चीज़ों को जिसको ये फॉलो करता है वो चीज़ें थोड़ी अजीब है, सब लोग फॉलो नहीं करते हैं, जहाँ पर उसने तुझे छुड़वाया था वो जगह नॉर्मल नहीं है, वहाँ पे कोई भी इंसान नहीं रहते। अब वो जगह जहाँ पे तुझे वो बुला रहा है वहाँ पे कोई कैंपिंग, कोई पिकनिक टाइप का स्पॉट ही नहीं है, तो वो क्यों बुला रहा है, मतलब तू सोच के देख। तो इसने सही में सोची, उसके सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में भी सोची, वो लड़का इसे नॉर्मल नहीं लगा। तो शौक हुई यार, इसने बोली कि एक काम करती हूँ, वो लोकेशन के बारे में इंटरनेट में सर्च करती हूँ। लोकेशन का नाम तो आ रहा था, पर्टिकुलर जगह थी ये, उसके बारे में इंटरनेट में सर्च की, कहीं से घुसा हुआ अंदरूनी एक इसे पोस्ट मिला, एक आर्टिकल मिला, और वो आर्टिकल ये था कि उस जगह पर जो कोई भी इंसान जाता है कभी जिंदा लौट कर नहीं आता है, ना ही मुर्दा लौट कर आता है, वो खत्म, गायब। उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं किसी को भी नहीं पता, और लगभग 25 केस वहां पर ऐसे हो चुके हैं, और वो लड़का उसे वहीं पर घूमने जाने के लिए बोल रहा था। उसके दिमाग के पुर्जे हिल गए कि मुझे राहुल ने ऐसी जगह पे क्यों बुलाया। अब वो राहुल से अपफ्रंटली ये चीज पूछने में थोड़ी घबराने लगी, क्योंकि अब मामला सीरियस हो चुका था। सारी चीजें जो उसके दिमाग में उल्टा उल्टा बोल रही थी ना राहुल के बारे में, वो सही साबित हो रही थी। रात में उसने ये सारी चीजें सर्च की और सोची कि सुबह अब राहुल का चिट्ठा खोला जाए। राहुल के बारे में पता कैसे किया जाए, उसका घर वर तो नहीं मालूम, लेकिन राहुल ने एक बार बात बात में अपनी कंपनी का नाम बता दिया था
बहुत फ्लो में था बात करने के, तो कंपनी का नाम बता दिया था। इसने सोची कि सुबह उठकर कंपनी को फोन लगाया जाए। इसने फोन लगाई और किस्मत से एक ऐसे बंदे ने फोन उठाया जो थोड़े हेल्पफुल नेचर का था। वो ऑफिशियल नंबर नहीं था जो इसको मिला ना इंटरनेट से, कंपनी का नाम हम सर्च किए इंटरनेट में, तो जो नंबर मिला ना वो कंपनी का ऑफिशियल लैंडलाइन नंबर नहीं था, किसी बंदे का पर्सनल नंबर मिला जो कि एक बड़ी पोस्ट में था उस कंपनी में और थोड़ा हेल्पफुल था या जो भी था। वो स्तुति का फोन रिसीव करता है। स्तुति बोलती है कि थोड़ी बात हुई, पहले नॉर्मली हुई होगी भाई जो भी, फिर स्तुति बात में बोलती है क्या आपकी कंपनी में राहुल नाम का लड़का कोई काम करता है, मैंने इसलिए फोन किया। तो बोलता है नहीं, राहुल तो कोई काम नहीं करता, बोलते नहीं कानपुर का रहने वाला है, फैमिली कानपुर में रहती है, वहां पर सिर्फ जॉब करने के लिए रहता है। बोलता नहीं कोई राहुल नहीं है। ये बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, रुकिए मैं आपको फोटो भेजती हूँ। इसने फटाक से फोटो भेजी, उसने चेक किया, बोला क्या बात कर रहे हो, ये जिस लड़के की फोटो है ना उसका नाम राहुल नहीं, उसका नाम प्रियांश है। और जो प्रियांश नाम का लड़का है ना ये कहीं से भी नॉर्मल नहीं है। ये प्रियांश के बारे में मैं क्या पूरा ऑफिस बहुत अच्छे से जानता है। दरअसल ये इस कंपनी में आज से 4 महीने पहले तक जॉब करता था और बहुत सारे लोग कहते थे कि ये कुछ ऐसी चीजों में इन्वॉल्व है जो कहीं से भी नॉर्मल नहीं है। इसकी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जो इसके ऐसे वश में थी ना कि किसी की भी कुछ भी नहीं सुनती थी, बॉस से तक बहस कर लेती थी अगर इसको काम का थोड़ा प्रेशर आता था तो, उसके लिए जान छिड़कती थी। एक दिन क्या हुआ, वो लड़की का मृत शरीर मिला जंगल में, पता ही नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ। जिस जंगल में उसका मृत शरीर मिला ना, आसपास ब्लैक मैजिक की हुई चीजें मिली। हालांकि कभी प्रूफ नहीं हो पाया, अभी तक ये समझ नहीं आ पाया है कि उस लड़की के साथ ऐसा किसने किया है और क्यों किया है, लेकिन हमें जरूर समझ में आ गया कि इसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि उस प्रियांश का ही काम था। हम लोगों को शक हुआ, बहुत बार हमने उसे ऐसी चीजें को करते हुए पकड़े थे, उसके जो आसपास रहने वाले कुछ लोग थे उन्होंने भी बताए थे हमें। तो देखिए हमने ना उसे अपनी कंपनी से निकाल दिया से 4 महीने पहले, क्योंकि बाय चांस अगर उस लड़की का केस ऐसा आगे बढ़ता है और ये पकड़ में आता है ना तो हमारी कंपनी का नाम खराब होगा। हमने सिर्फ शक के बेस में हमारी कंपनी का नाम डाउन ना हो इसलिए उसे अपनी कंपनी से निकाल दिए। वो लड़के का नाम बहुत खराब है, सही नहीं, लेकिन आप उसके बारे में क्यों पूछ रही है? ये बोलती नहीं बस ऐसे ही मैं पूछ रही थी, ऐसा बोल के फोन काट देती है। अब इसका ऐसा दिमाग फिरा ना, इसने तुरंत ही इंस्टाग्राम अपने फ़ोन से हर जगह से इसको ब्लॉक मारी। इसने इनफैक्ट अपनी सिम भी बदल ली और इसको जब इतना ज़्यादा डर लगा ना तो इसने अपना कुछ दिन के लिए इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट भी कर दी। मतलब ये इतनी ज़्यादा डर गई थी ना, इतनी ज़्यादा डर गई थी कि पता नहीं वो लड़का क्या कर जाता अगर ये उसके साथ घूमने उस रात के लिए चली गई होती तो। किस्मत अच्छी थी जिसने अपने दोस्तों की सुनी और फिर सही समय पर सही कदम उठाई, वरना पता नहीं वो लड़का ऐसी जगह पर इसको मिलने के लिए क्यों बुला रहा था, ऐसी हरकतें क्यों कर रहा था। क्या वो कोई साइको था या फिर कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व था जो कि हमारी सोच से बहुत परे है, ऐसी चीज़ें जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से, पैरानॉर्मल दुनिया से जुड़ी हुई है। खैर अभी सब कुछ अच्छा है और स्तुति अब वापस से इंस्टाग्राम पर एक्टिव हो चुकी है, अपना अकाउंट पब्लिक कर चुकी है। अभी बढ़िया से बढ़िया कोई दिक्कत नहीं है, उससे बातचीत बंद है, सब गायब, एकदम वो लापता हो गया पूरी दुनिया से। खैर दोस्तों जो कुछ भी हुआ था तो बड़ा खौफनाक, लेकिन एंड इसका अच्छा हुआ। तब तक देखे हैं अच्छा हुआ है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूं। इंस्टाग्राम की लिंक भाई इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना ना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए दोस्तों कल फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।